एक विशाल शार्क को चारे की तरह 100 मीटर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। लोग डरने के बजाय तालियां बजाने लगते हैं। जैसे ही दर्शक मंच नीचे उतरता है, सबकी नजर समुद्र के असली सम्राट पर पड़ती है। एक इतना विशाल जल दैत्य कि उसके सामने खूंखार जॉर्ज भी मूंगफली जैसा लगे। यह नजारा किसी साधारण जगह का नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी द्वीप पर बने अत्याधुनिक डायनासोर पार्क का है, जिसे प्रेरणा मिली थी प्रसिद्ध जुरासिक पार्क से। इस पार्क को चलाने वाली कंपनी का नाम था जीनोवा बायोटेक, जिसने एम्बर से निकाले गए प्राचीन डीएनए की मदद से तरह तरह के प्रागैतिहासिक जीवों को क्लोन किया। लेकिन उनका लालच यहीं नहीं रुका। रोमांच बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग जीवों के गुण मिलाकर एक भयानक संकर दैत्य बनाया, रुद्राक्ष। यह राक्षसी डायनासोर ताकत, बुद्धि और क्रूरता का जीवित संगम था। पार्क की संचालन प्रमुख डॉ नायरा एक दिन मालिक वीरेंद्र राय के साथ निरीक्षण पर पहुंची। प्रवेश करते ही टूटी हुई मजबूत कांच की दीवार देखकर उनके होश उड़ गए। साफ था कि रुद्राक्ष बेहद खतरनाक है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नायरा ने पार्क के प्रमुख प्रशिक्षक अर्जुन को बुलाया, जो अपने पाले हुए रैप्टरों को बच्चों की तरह काबू में रखता था। अचानक एक कर्मचारी रैप्टरों के बाड़े में गिर पड़ा। भूखे शिकारी उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुस गया। उसकी आवाज और भरोसे ने रैप्टरों को शांत कर दिया और कर्मचारी की जान बच गई। इसके बाद अर्जुन और नायरा रुद्राक्ष के बाड़े में पहुंचे। वे उसे बाहर लुभाने की कोशिश करते रहे, मगर वह कहीं नजर नहीं आया। थर्मल स्कैनर भी उसे नहीं पकड़ पाया। तभी अर्जुन की नजर दीवार पर पड़े विशाल पंजों के निशान पर गई। उन्हें समझते देर न लगी। रुद्राक्ष भाग चुका था। कंट्रोल रूम में लगे ट्रैकिंग चिप से उसकी लोकेशन मिली, मगर जब सुरक्षा टीम वहां पहुंची तो पाया कि रुद्राक्ष ने अपने शरीर से चिप खुद ही निकाल फेंका था। अगले ही पल वह झाड़ियों से निकलकर उन पर टूट पड़ा। गैर घातक हथियार उसके सामने बेअसर साबित हुए और पूरी टीम मारी गई। इस बीच नायरा को याद आया कि उसके दो भांजे ईशान और विवान अभी भी पार्क में घूम रहे हैं। वे पारदर्शी गोल वाहन में सैर कर रहे थे। तभी रुद्राक्ष ने उन पर हमला कर दिया। उसने एक भारी बख्तरबंद डायनासोर को पलटकर मार डाला और फिर बच्चों के वाहन को तोड़ने लगा। किसी तरह दोनों भाई भागकर एक झरने में कूद गए और जान बचाई। रुद्राक्ष का आतंक बढ़ता गया। वह जानवरों को मारता पर खाता नहीं। उसे सिर्फ शिकार का रोमांच चाहिए था। मालिक वीरेंद्र ने खुद हेलीकॉप्टर से हमला किया, मगर गलती से रुद्राक्ष को पंखों वाले जीवों के पिंजरे में घुसा दिया। परिणाम स्वरूप उड़ने वाले डायनासोर पूरे पार्क में फैल गए। अफरा तफरी में हेलीकॉप्टर गिर पड़ा और वीरेंद्र की मौत हो गई। नई सुरक्षा प्रमुख कबीर मल्होत्रा ने अर्जुन के रैप्टरों को रुद्राक्ष के पीछे छोड़ने का फैसला किया। शुरुआत में वे उसका पीछा करने लगे, लेकिन रुद्राक्ष ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। स्थिति और बिगड़ गई। अंततः नायरा ने आखिरी दांव खेला। उसने पुराने बाड़े का दरवाजा खोल दिया, जहां पार्क का सबसे विशाल और अनुभवी डायनासोर महाबली कैद था। नायरा ने जलती मशाल फेंककर दोनों दैत्यों को आमने सामने ला दिया। महाबली और रुद्राक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रुद्राक्ष ताकतवर था, मगर घमंडी भी। तभी एक रैप्टर ने महाबली का साथ दिया।